गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमारी 7वीं क्लास थी पॉलिटी की, तो आज है क्लास 8। तो हम पढ़ रहे थे विदेशी स्रोत में भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए थे। अब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया तो वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संसदीय विशेषाधिकार पढ़ लिए थे। वो काफी लंबा था, समझाने में बहुत वक्त लगा था, एक पूरी क्लास चलेगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझाया। तो इसलिए उसी में कुछ पॉइंट हमने तो सेंटर स्तर पे तो देख ली थी कि भाई कितने परसेंट मंत्री बनते हैं, कितने परसेंट और प्रधानमंत्री सहित, तो ये चीजें हमने कल देख ली। तो आज हम यही राज्य स्तर पर देखते हैं कि राज्य स्तर पर ठीक है। मैंने कहा था कि विधानमंडल राज्य स्तर पर होता है, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, ठीक। राज्य स्तर पर होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? अंग, विधान सभा और विधान परिषद और राज्यपाल। तीन अंग, तीन अंग हो सकते हैं। मतलब विधानमंडल में 3 अंग हो सकते हैं, लेकिन ये 2 अंग तो कंपलसरी हैं। ये दो अनिवार्य हैं, ये अनिवार्य अंग है। विधान परिषद जो है, मतलब बहुत कुछ राज्यों में विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसे कहते हैं, एक ट्रिक है ये याद करने की ट्रिक। पहले ये जम्बुक था, अब ये तंबुक बन गया है। तंबुक बन गया है कि देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद जो है उसका जो राज्य था, पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब उसमें तो विधान परिषद है नहीं, तो अब जो है, अब इसमें ये तंबुक है, जिसमें मतलब टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक, और एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और यू से उत्तर प्रदेश, और के से कर्नाटक। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें वर्तमान में विधान परिषद है। देखिए, विधान परिषद होता है, विधान जो सभा है उस पर निर्धारित करता है। अगर उसको लगता है कि भाई हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, तो वो विधान परिषद ला सकता है, ठीक है, नहीं तो ये खत्म कर सकता है इसको। देखिए, मैंने क्या कहा, विधानमंडल राज्य में होता है विधानमंडल, इसके 3 अंग हो सकते हैं, होते नहीं है। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, ठीक, लेकिन विधानसभा सभी 28 राज्यों में है। तो ये, लेकिन विधानमंडल में ये 2 अंग अनिवार्य होंगे, ठीक। अब मैं कहता हूं मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, मतलब जो मंत्रिपरिषद का जो है निर्माण कैसे होता है? निर्माण होता है मंत्रिपरिषद का कि जो विधानसभा की कुल जनसंख्या का 15%, कुल जनसंख्या का 15%, वहां भी 15% नहीं मंत्री बनते थे, मतलब प्रधानमंत्री शहीद बनते थे, यहां भी मुख्यमंत्री शहीद ही सिर्फ 15% बनेंगे। मान लीजिए किसी राज्य की 200 सीटें हैं, तो उसके 15% जो है, सिर्फ 30 लोग में सीएम सहित सिर्फ 30 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। इसके
एक्चुअली। ठीक, ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। देखिए दिल्ली एक यूटी है, ये यूटी है दिल्ली, लेकिन यहां भी विधानसभा है। तो जब विधानसभा है यहां भी विधानसभा, तो यहां पे जो है कुल संख्या का सिर्फ 10% ही मंत्री बनते हैं। ये अपवाद है, ठीक है, हर जगह 15%, लेकिन यूटी में यहां 10%। तो यहां 70 सीटें हैं, तो मंत्री कितने बनेंगे? सिर्फ 7 लोग बनेंगे। समझ में आया? मान लीजिए कोई राज्य अपने राज्य में जो है विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तो कैसे करेगा? देखिए विधान परिषद का गठन, मान लीजिए उत्तराखंड अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो देखिए विधानसभा इसके पास है, हर राज्यों के पास है विधानसभा में एक विधेयक लाएगा, मतलब एक बिल लाएगा। तो वहां जब विधानसभा से पास हो जाएगा ये बिल, तो ये राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल क्या करेंगे? अब उसकी सहमति के लिए, मतलब आगे जो है केंद्र में भेज देंगे। तो केंद्र में फिर जाएगा, तो लोकसभा में ये बिल अलग से पास होना चाहिए और राज्यसभा में अलग से पास होना चाहिए। अगर दोनों में बिल पास हो गया बिना किसी रुकावट के, तो फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति ने जब अपने हस्ताक्षर कर दिए, तो वो बिल समझा जाएगा। तो उस दिन से उत्तराखंड में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक, देखिए यूपी में विधान परिषद है। अब मान लीजिए यूपी को जो विधानसभा चाहती कि विधान परिषद नहीं चाहती, वो कि वो विधान परिषद नहीं चाहिए, तो उसके लिए हटाने के लिए सेम यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि विधेयक लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा कि समाप्त के लिए कि हम विधान परिषद नहीं चाहते हैं, ये ज्यादा टिंग टोंग कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहां विधानसभा में पास होगा, भाई विधानसभा में इजिली पास हो जाता है क्योंकि उनके लोग होते हैं, तो आराम से पास हो, क्योंकि उन्हीं सरकार। तो जब विधान परिषद यहां पास हो गया, तो उसके बाद फिर राज्यपाल के पास, फिर जो है केंद्र के पास फिर वही लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। अगर वही साइन हो गए राष्ट्रपति के, तो बस उस दिन से यूपी में विधान परिषद का लोप हो जाएगा। ठीक, तो ये है प्रक्रिया गठन की विधानसभा और विधान परिषद की, कि विधानसभा अगर चाहेगी तो विधान परिषद का गठन कर देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं कर देगी। बड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है इन सब उसमें। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद का गठन करती है, तो उसकी संख्या कैसे निर्धारित होगी, मतलब कितनी रखी जाए? तो देखिए संख्या रखी जाएगी, विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की संख्या मतलब सीटों की संख्या कैसे होगी? विधान सभा के सीटों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, 1/3 ही होगा। अगर मान लीजिए यहां 403 सदस्य हैं, मान लीजिए 403 सीटें हैं विधानसभा की यूपी में, तो इसमें 1/3 देख लीजिए, 3 कम 3 1, 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, मतलब 134 सदस्य अधिक नहीं हो सकते। समझ में? तो ऐसे गठन होता है। देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ा दिया, अब दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार। ये क्या है? देखिए ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। ठीक, इसका मतलब क्या है? देखिए इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, संसदीय विशेषाधिकार, मतलब ऐसा अधिकार
जो संसद के सदस्य को दिया गया हो कुछ विशेष अधिकार, उसे ही संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। जैसे कोई एमपी है, मतलब सांसद। सांसद, देखिए सांसद सिर्फ लोकसभा का सदस्य नहीं होता, सांसद लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का सदस्य को ही सांसद कहते हैं। मतलब जो संसद है, यहाँ संसद में दोनों है, तो यहाँ संसद से मतलब है, सांसद से मतलब है इन दोनों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य दोनों हैं तो इनसे मतलब है। ठीक, यहां बात दोनों सदस्यों की हो रही है, ध्यान रखिए। देखिए किसी भी, ये विशेषाधिकार क्या है, किसी भी सांसद एमपी के खिलाफ सत्र शुरू होने से 40 दिवस पूर्व और सत्र के 40 दिवस पश्चात तक कोई भी सिविल केस नहीं चलाया जा सकता है। समझे भाई, संसदीय विशेष अधिकार क्या विशेष अधिकार देता है सांसदों को कि किसी भी सांसद के खिलाफ सत्र शुरू होने से 40 दिवस पूर्व और सत्र के 40 दिवस पश्चात तक कोई भी सिविल केस नहीं चलाया जा सकता है। देखिए अब ये समझ में आया आपको, आप बताता हूं सिविल केस कौन से होते हैं। सिविल केस अब आया है तो थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं इसको, सिविल और क्रिमिनल, आगे काम आएगा आप लोगों को। सिविल और क्रिमिनल, देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको कहते हैं दीवाने। दीवाने, इसको कहते हैं फौजदारी। फौजदारी, देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए मैं भी बहुत कंफ्यूज आता है याद करने में, भाई समझ में आता है, हिंदी में कोई पूछ ले तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कैसे याद किया, देखिए क्रिमिनल, जो क्रिमिनल मतलब जो आतंकवादी या बाहर देश में जो क्रिमिनल होते हैं उनको कौन मारता है, फौजी। मतलब फौजी का काम होता है उनको मारना। तो ये हो गया फौजदारी, ये हो गया दीवाने। दीवाने अपने आप याद होगी। ठीक, तो अब हम जानते थे कि सिविल और क्रिमिनल, इसमें विशेष अंतर क्या, मतलब हम कैसे जज करेंगे कि भाई ये मुकदमा सिविल है या ये जो है क्रिमिनल है। देखिए सिर्फ क्रिमिनल में ये नहीं आता कि भाई आपने किसी को मार दिया, सिर्फ यही चीज नहीं कि हत्या कर दी, सिर्फ एक ही चीज क्रिमिनल है। क्रिमिनल में बहुत सारी चीज आते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, कारण और परिणाम। मतलब इसमें सिर्फ कारण और परिणाम का अंतर होता है, कारण और परिणाम का अंतर। मतलब इसमें कारण कुछ और होगा और परिणाम कुछ और निकलेगा। जैसे मान लीजिए संपत्ति, संपत्ति, किसी ए व्यक्ति ने मेरी संपत्ति को कब्जा कर लिया है। ठीक, तो मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया, तो मैं भाई कोर्ट में मेरी मांग क्या रहेगी, आखिर जब हम कोई केस करते हैं कुछ भी होता है तो उसमें कारण और परिणाम ही पता चलता है। भाई आप किस कारण की वजह से आए, कि संपत्ति कब्जा कर ली, भाई आप चाहते क्या हैं, भाई परिणाम हमसे क्या चाहते हैं। तो कारण यही है कि भाई उसने संपत्ति कब्जा की, अब परिणाम चाहता हूं मैं कि भाई मेरी जो संपत्ति है उससे मुझे मुक्त कराया जाए, और जितने भी दिन उसने कब्जा किया उससे कमाया है उसका मुझे मुआवजा दिलवाया जाए। तो ये हो गया कारण और परिणाम। ठीक, ये व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति या कंपनी भी हो सकता है। ठीक, मतलब वादी प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी, वादी वर्सेस प्रतिवादी, इसमें दोनों निजी हो सकते हैं, निजी निजी निजी।
ठीक। अब क्रिमिनल में आ जाइए। क्रिमिनल में कारण क्या है कि उसने किसी ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति की हत्या कर दी। क्रिमिनल में हत्या कर दी, इसने हत्या कर दी। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो अब ए ने जो है बी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। तो बी के खिलाफ जब मुकदमा लिखवाया उसने, तो जो उसका केस चलेगा, तो ए उस व्यक्ति से क्या चाहेगा, मतलब ए यहां व्यक्ति, ये जो ए व्यक्ति है जिसके तरफ से हत्या हुई है, अब जिसकी तरफ से हत्या है वो सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब यहां सरकार वर्सेस अभियुक्त के खिलाफ चलता है, या मतलब कैसे, अभियुक्त बनाम सरकार। तो ये पीड़ित पक्ष है, उसके सभी जो ट्रायल होंगे वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, उसमें लॉयर सब कुछ सरकारी होगा, बस वो व्यक्ति अपना बयान देगा, अपने सबूत पेश करेगा, और उसको अंदर भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने या जज साहब के सामने भी पेश करने का काम सरकारी वकील का होगा। लेकिन इसमें जबकि निजी वकील का होता है, ठीक। तो ये अंतर आ गया। अब मेन अंतर कारण, मैंने इसमें कारण कुछ और बताया, इसमें कारण है कि भाई ए व्यक्ति ने हत्या करी किसी की, या ए व्यक्ति के परिवार की हत्या हुई, ठीक है। मैंने मेन कारण बताया, मैंने कारण और परिणाम अंतर बताया। तो ए व्यक्ति की हत्या करी बी ने, या ए व्यक्ति की तरफ से हत्या करी बी ने, तो अब हत्या हुई, तो ए क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भाई उसको सजा मिले, ठीक है। देखो कुछ लोग कहते हैं कंपनसेशन मांग सकता है, लेकिन वो मुआवजा होता है। मतलब देखिए कुछ लोग कहते हैं भाई कंपनसेशन मांग सकता है, उसमें सरकार कंपनसेशन से काम नहीं चलाएगी, उसमें जो दंड का प्रावधान है वो दंड प्लस जुर्माना दोनों लगा सकती है। जैसे जिस तरह का मुकदमा होगा, जितना होगा, उसमें दंड प्लस जुर्माना, मुआवजा नहीं, ध्यान रखिए, मुआवजा अलग चीज है, जुर्माना अलग चीज है। जबकि इसमें अगर आपने जुर्माना भर दिया, इसकी संपत्ति रिलीज कर दी और जुर्माना भर दिया, तो कोर्ट बाइज्जत बरी कर दी, भाई ठीक है आप जाइए, आपका मैटर सोल्व हो गया। लेकिन अगर यहां मर्डर हुआ है तो जो दंड होगा वो दंड मतलब ये जो है कोर्ट इनको देगी ही देगी, वो जुर्माना लगाएगी, ना कि मुआवजा, ठीक है। देखिए इसमें जो 40 दिवस पूर्व 40 दिवस पश्चात है, इसमें जो दी गई विशेष अधिकार, वो लगभग 5 साल चली जाता है मिला के, क्योंकि मैं बता दूं, देखिए होते हैं संसद के 3 सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र। पहला बजट सत्र, बजट सेशन, ठीक। ये कब से कब तक होता है, फरवरी टू मई तक, ठीक। पहला सेशन ये हो गया। दूसरा सेशन होता है मानसून सत्र, मानसून सेशन, ये कब तक होता है, ये होता है जुलाई टू सितंबर तक, ठीक। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, यानी विंटर सेशन, ये होता है नवंबर टू दिसंबर तक। देखिए मैंने ये 3 सत्र बताए। अब सपोज कीजिए किसी सांसद के खिलाफ 40 दिवस पश्चात और 40 दिवस पूर्व, मतलब कुल मिला के 80 दिन, तो 80 दिन इन बीच में ही आ जाएगा। तो मतलब इसका कुल अर्थात कुल मतलब यही है कि भाई जब तक वो 5 साल है तब तक दीवाने यानी सिविल प्रकृति का केस नहीं चला सकता, कि भाई सुरक्षा भी कर रहा है, 40 दिवस पश्चात 40 दिवस पूर्व, तो ये इसमें कवर हो जाएगा, ठीक। देखिए हमारे देश में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये संसद की बात हो रही है, ठीक।
तो यहां मतलब इसमें यहां बैठक होती है, ये बैठक ही मान लीजिए, इसमें एक बैठक होती है, ठीक। तो एक जो सबसे मेन पॉइंट है सत्र में ये बताना है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अधिक समय नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सत्र बिठा दिए साल में और फिर दूसरा फिर बैठाए नहीं, दोनों छोड़ दिए, ऐसा नहीं। मतलब साल में कम से कम 2 सत्र आपको बैठना ही पड़ेगा, 2 सत्र बुलाना ही पड़ेगा। मतलब कम से कम 2 सत्र जो है करनी ही पड़ेगी। मतलब इसमें एक सत्र दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक आध सत्र नहीं बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 सत्र तो बैठना ही चाहिए, ठीक। देखिए अब हमने पढ़ लिया था संसदीय विशेषाधिकार। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। बहुत, देखिए मैं ये नहीं कह रहा सबको, लेकिन बहुत लोगों को, कई टीचर भी मैंने देखे हैं ऐसे जो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। इसको सही से समझ लीजिए। देखिए ये क्या होता है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, ठीक। ये होता है कैबिनेट, कैबिनेट अर्थात ये मंत्रिमंडल। मतलब हमारे मूल संविधान में मंत्रिमंडल नाम का शब्द नहीं था, इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। समझ में आई बात? मतलब मंत्रिमंडल जो शब्द है वो हमारे संविधान में था ही नहीं, ठीक। अब आते हैं, देखिए मंत्रिपरिषद, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद था। देखिए मंत्रिपरिषद क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं केंद्रीय बात कर रहा हूं, फिर राज्य बताऊंगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा उप मंत्री। ये पूरा ये है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। देखिए अब जो मैं लोकसभा और इसके बारे में, विधानसभा के बारे में चिल्ला रहा था कि इतने मंत्री बन सकते हैं, इतने मंत्री बन सकते हैं, तो असली जरूरत उसकी यहां है, उसको समझने लिए यहां देखिए, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का होता है, नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। तो मंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है? बहुत ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन सब रख दीजिए, बहुत ध्यान से, इधर सिर्फ बोर्ड पे निगाहें, ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? देखिए मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है संसद के निचले सदन, मतलब लोकसभा, लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित। मतलब जो मंत्री परिषद होगा उसका निर्माण कैसे होगा? जो लोकसभा है, संसद का निचला सदन है, उन सीटों का वर्तमान में मान लीजिए 543 है, तो 543 का 15%, समझ रहे हैं आप? 15% ही केवल मंत्री बन सकते हैं, ठीक।
अब मान लीजिए 15% कितने काटने पे जो 15% बैठेंगे 81 पॉइंट समथिंग कुछ 34 या कुछ, तो मतलब 82 लोग, सिर्फ 82 लोग ही मंत्री बन सकते हैं इसमें से। आया बात समझ में? वो भी प्रधानमंत्री सहित। मतलब जो मंत्री परिषद का निर्माण होता है ये इतना होता है निचले सदन का। अब यहां आइए देखिए, ये पूरा मंत्री परिषद है, समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद है, ठीक। अब जो मंत्री ये है मंत्रिमंडल, इन्हें कहते हैं कैबिनेट। मतलब ये जो मंत्रिमंडल है वो कुछ लोगों का ही समूह होता है, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं। जो वरिष्ठ मंत्री, मतलब देखिए, मतलब ये कैसे पता चलेगा कौन वरिष्ठ हैं? भाई वरिष्ठ उनके बुजुर्गता या उनके उम्र के हिसाब से वरिष्ठ नहीं है, यहां उनके कार्य के आधार पर वरिष्ठता नापी गई है। मतलब जिनको, जो मेन मंत्रालय है, मान लीजिए वित्त मंत्रालय, ठीक, और शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये सबके जो मंत्री होंगे, जो सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो इस लेवल के मंत्री होंगे वो होंगे कैबिनेट मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल वो होंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, जो इन मेन जो विभाग हैं, मतलब जो मेन कैबिनेट है, जो मंत्रालय, उसके अंदर जो विभाग हैं, आई बात समझ में? उसके अंदर जो विभाग हैं, तो ये उसके प्रमुख होते हैं, विभाग के अंदर विभाग। मतलब मेन तो पहला हो गया मंत्रालय। मंत्रालय मान लीजिए कोई सा मंत्रालय ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर विभाग होते हैं कई सारे, तो उसके मंत्री ये होते हैं विभाग के। जैसे मान लीजिए अगर इनको कुछ राज्य का देखना है तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये उप मुख्यमंत्री, ये वे लोग होते हैं जिनको ना ही मंत्रालय मिलता है ना ही विभाग मिलता है। इनको सिर्फ सरकार जो है, बहुमत दल का जो नेता है, इनको खुश करने के लिए मंत्री का दर्जा दे देता है। लेकिन सिर्फ इनको खुश करने के लिए नहीं, थोड़ा सा इनको फायदा होता है। थोड़ा फायदा तो होता है, ऐसा नहीं। भाई एक सिंपल एमपी है और एमएलए, मान लीजिए, बाद में बताऊंगा एमएलए का, सिंपल एमपी है, मान लीजिए सिंपल एमपी है, ठीक, तो उसको सरकारी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। समझ रहे बात? अगर वो सरकारी गाड़ी लेता है तो वो लाभ का पद माना जाएगा, तो उसकी ऐसे में सदस्यता छीन सकती है। आवास मिलेगा, आवास मिलता है, लेकिन सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन एमएलए हैं, जैसे जो है वहां पे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अलग है, उसमें सरकारी गाड़ी है, लेकिन जो पूर्ण रूप से सरकारी होती है परमानेंट वाली, वो उस तरीके की नहीं है, ठीक। लेकिन हम बात यहां भी केंद्र में कर रहे हैं, ठीक। तो लेकिन ये जो कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री जो है, मतलब मंत्री कोई भी हो, इनको सरकारी गाड़ी मिलेगी, आवास मिलेगा, विशेष प्रकार का भत्ता मिलेगा। लेकिन जो ये मंत्री है कैबिनेट मंत्री, सबसे पावरफुल मंत्री जो ये होते हैं कैबिनेट के, समझने वाली बात, सबसे पावर, मतलब इनके सुख सुविधा, लग्जरियस बहुत अच्छा होता है इनका। मतलब सुरक्षा मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, वेतन मिलेगा, ठीक है, वेतन तो खैर मिलता है सबको, लेकिन जो है और अलाउंसेस वो इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक। मूल वेतन तो मिलेगा, लेकिन इनको मूल वेतन या थोड़ी बहुत अलाउंसेस मिलेगा, लेकिन इनको अच्छा अलाउंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सुख सुविधाएं अच्छी होंगी, ठीक, नौकर चाकर होंगे बढ़िया, ठीक। तो सेम ये भी ऐसे ही है, इनको मिले। लेकिन उप मंत्री, जब मंत्री का दर्जा मिलेगा तो इनको भी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सबसे उच्च स्तर की सुविधाएं इनको होंगी, फिर उससे कम इनको, फिर उससे कम इनको, समझिए। लेकिन ये तो बेचारे ऐसे रह जाते हैं, मतलब। लेकिन हाँ, सरकार ने इनके लिए व्यवस्था कर रखी है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं कर रखी है। इनके लिए क्या है कि जो एमपी हैं उनके लिए सरकार जो है, अगर गाड़ी कोई लेना चाहेंगे तो विशेष फंड उपलब्ध करवाती है, या विशेष लोन हो जिसमें लोन की जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम होता है, तो इस तरीके से जो है सरकार उपलब्ध करवाती है लेने के लिए। आर्थिक स्थिति इनका भी सही होता है, गाड़ी वाड़ी अपने आप ले सकें, ठीक। तो अब ये हो गया, आप समझ में आया कि मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट वरिष्ठ मंत्री हैं उन्हें कहते हैं मंत्रिमंडल, और जो पूरा
ये पूरे उन्हें कहते हैं मंत्री परिषद। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया? आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, वो बहुमत दल का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री, मतलब उसके विवेक पर है किसको कौन सा मंत्रालय दे सकता है। कोई बाध्यकारी नहीं है किसको कौन सा मंत्रालय, भाई जो उसके करीब होंगे, सिंपल सी बात है, वैसी मंत्रालय मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, करीब तो होते हैं लेकिन भाई कुछ जानकारी भी होती है उनको, तो ऐसे इसलिए उनको ऐसे ऐसे मंत्रालय देते हैं, थोड़ा सा काम करने की क्षमता भी है उनके अंदर, ठीक है। तो लेकिन एक बात जो है दूसरा इसमें, ये चाहे सबको एक ही मंत्रालय दे दे या चाहे एक लोगों को दो दो तीन तीन मंत्रालय दे दे, तो ऐसा ही करता है लगभग जो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, लगभग ऐसा ही करता है कि जो है जो बड़े बड़े मंत्रालय होता है ज्यादातर अपने पास रखता है, या गृह मंत्री जो होते हैं उनको कई कई मतलब कई कई मंत्रालय, मेरा कहने मतलब है कि एक व्यक्ति को कई कई मंत्रालय दे सकते हैं, कोई बात कार्य नहीं, किसी के पास एक रहेगा किसी के पास दो रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सिद्ध। अब इसमें यही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई जबरदस्ती है, कोई जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकती लोकतंत्र में। आप लोग सोच रहे क्या बोल रहा है, देखिए तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई किसी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको मन है काम करने तो मन करिए, नहीं है तो मत करिए। तो ऐसा कोई भी काम है लोकतंत्र में ऐसा ही है, ठीक। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो मेरा, तो आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करें। तो इससे थोड़ा सा देखिए ज्यादा कुछ नहीं होता इससे, जो है मतलब वीडियो बनाने की जो है हम सोचते हैं कि भी जिस वे में हम जा रहे हैं, जो दे रहे हैं, हमें फिर थोड़ा सा प्राउड फील होने लगता है कि हाँ हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, कि मतलब फिर हमें मोटिवेशन आता है कि हाँ ठीक है और वीडियो बनाएं और अच्छे से बनाएं और टॉपिक पे लाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए हमारा भी, ठीक है।